स्ट्रगल होना चाहिए। इतना बेस्ट टाइम है जहाँ पता ही नहीं आप कल कहाँ हो, पता ही नहीं जेब में पैसे, पता नहीं कि आपको एक प्रॉपर फूड मिलेगा कि नहीं, आप वड़ा पाव पे जी रहे हैं। जस्ट लुकिंग अप एंड यू नो कि इट्स गोना हैपन। यू नो सिद्धिविनायक पैदल चले जा रहे हो आप, कहीं भी पैदल, कोई भी भगवान को मिलने जा रहे हो। इट्स अमेजिंग। परफॉर्मेंस का मौका मिल रहा है तो आप पूरी जान 1000% दे रहे हो आप। मेरे लिए मुझे लगता है ये इसके बाद मुझे फिल्म ही नहीं मिलेगी, तो आई गिव माई बेस्ट। सर थैंक यू फॉर कमिंग टू इम्पैक्ट स्टोरीज। इम्पैक्ट स्टोरी का स्वागत है गोरखपुर की इस पावन धरती, गोरखनाथ की अद्भुत धरती, सीएम सिटी, योगी महाराज जी की। बिल्कुल सर। के शहर में आप आए हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है यहाँ। बिल्कुल। यू आर वेरी पॉपुलर। I keep watching lot of millions of views you get. थैंक यू सो मच। नॉट लाइक पॉपुलर लाइक यू। No. आप तो हमसे काफी भाई मेरी तो एक यात्रा है, मेरी तो बिल्कुल सर। मेरी ये जो दिख रहा है शरीर आपके सामने, इसके पीछे 40 साल की तपस्या। बिल्कुल सर। काश हम भी इसी ऐसे ही चल पाएं। सर मैं सबसे पहले आपसे बात करूँ कि आप बिसोया जौनपुर से आपकी कहानी शुरू होती है। जहाँ तक सड़क नहीं गई वहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट करी, बॉम्बे तक अपना एस्टेब्लिश करके आज मैं आपके बगल में बैठा हूँ। तो इस जर्नी को थोड़ा सा आप प्लीज़ बताएं तो मज़ा आए। मेरे पिता पंडित श्याम नारायण शुक्ल बहुत बड़े पुजारी थे, विद्वान थे। बिल्कुल। और मैं उनका बेटा हूँ, तो मिट्टी के घर से संस्कार, संस्कृति, अध्यात्म और सच्चाई ये लेके था। मैं रामलीला में सीता जी का रोल करता था, तो कहीं ना कहीं बचपन से ही माँ भगवती की कृपा होती है। देन यू नो ईश्वर आपको थोड़ा सिग्नल दे देता है कि आप कुछ विपरीत हैं बाकी लोगों से। थोड़ा जैसे संगीत बजा तो पैर थिरकने लगे, ये सो समवेयर आई थॉट कि आई एम डिफरेंट। एंड वन फाइन डे आई वाज 14 ईयर ओल्ड स्टैंडिंग विद माय फादर एंड किसी की डेड बॉडी जा रही थी। तो मैंने पापा से ऐसे पूछ लिया कि बाबू केकर मौत हो गई हुई? तो बोलना मालूम नहीं। तो हम बोले हाँ, मेरे पापा को ही नहीं पता कि वहाँ इलाके में किसी की मौत हो गई। और उस दिन हमने तय कर लिया कि ऐसी मौत, अनजान मौत नहीं मरना, कि मृत्यु हो तो लोग जाने कि भाई आज चले गए, कोई गया है दुनिया से। सो ये अलग आनंद है जहाँ पर आप रीज़न, बिकॉज आई बिलीव कि एवरीबडी ऑन दिस अर्थ हैज़ कम फॉर रीज़न। हर सोल, हर आत्मा यहाँ पर किसी कारण से आई है, कोई ऐसे उठ के नहीं आया। आप एक रीज़न से आए। अब हम लोग अपना रीज़न तलाश करें कि माँ का गर्भ मिलता है, पिता का नाम मिलता है, दुनिया ने, समाज ने, फैमिली ने एक नाम दिया, बट वी ऑल हियर वी सेंट फॉर द रीज़न। रीज़न इज पे बैक होता है समय को, प्रकृति को। सो आई थॉट कि कुछ तो है रीज़न, मैं आया हूँ। और मुझे चोजन वन था, मैं चुना हुआ था परिवार में कि इसको देते हैं गुण, ये करेगा, ये अपनी गिरवी खेत को छुड़वाएगा, ये अपने परिवार को नाम देगा, ये अपने पिता को सम्मान दिलाने का प्रयास करेगा, ये अपनी फैमिली को बचाने का प्रयास करेगा, ये अपना एक समाज में खड़ा होने का एक एग्जाम्पल बनेगा यूथ में, अपने लोगों में, एक समाज में। एक बहुत बड़ा समाज है इसका, 25 करोड़ का समाज है। और फिर देश को प्यार, आज पूरा देश उसी इंसान को, और वो डिसीजन था कि आज पूरा वर्ल्ड मुझे रवि किशन के नाम से पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल सर। मैं आपको एक बहुत अच्छी लाइन बताऊंगा जिससे मैं यहाँ तक आपके पास आया, जो मेरे को एक लाइन खींच लाई। तो एक लाइन है आपकी कि लोग चल के ऊपर आते हैं, मैं रेंग के ऊपर आया हूँ। एक्चुअली सी I've crawled and I've reached here. मैं रेंग कर एक्चुअली आया हूँ। तो मेरे घुटने, हाथ सब बहुत छिले हुए, मेरी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, मेरा पूरा शरीर जख्मी है, और आत्मा को मैंने ज़ख्मी होने नहीं दिया। तो ये दुनिया है, तो ये दुनिया में बहुत सारे आपको मिलते हैं, अलग अलग प्राणी मिलते हैं जो आपको दुख देते हैं, कोई आपको डाउन, बहुत बोलता ना वेरी डाउन, वो इज़ वेरी डाउन मार्केट, वो हिंदी बोलता है, अरे वो हिंदी भाषी है, अरे वो गरीब है, तो बड़ा डाउन मार्केट है। तो ये जो शब्द है कि वो शब्द से मुझे बड़ी कोफ्त थी, और मैं समझता था कि मेरे साथ में सारे हम लोग 90s में थे, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सब वही एक लॉट था। तो मैं भी लंबा, मैं भी डांसर, मैं भी फाइटर, आई वॉज ट्रेन्ड
थिएटर, सब कुछ, आवाज़, बड़ी आँखें, नैन नक्श भी भगवान के दया से ठीक ठाक। तो मुझे लगता था मेरा क्यों भाग्य। तो मुझे ये था कि इनका अच्छा हो रहा है, इसका अच्छा हो रहा है, तो एक दिन सूर्य मेरे लिए भी उदय होगा। और वो उस दिन का मुझे इंतज़ार था कि सबके लिए हो रहा है, एक दिन वो सूर्य मेरे लिए भी होगा। आई वॉज वेटिंग फॉर द डे। एंड रोज़ जूता पहन लेता था, क्योंकि शूज़ पहन के, कितने बार तो जूता पहन के घर ही में बैठा रहता था, क्योंकि किसी ने कहा था कि जूते डिसाइड करता है कि आपकी मंजिल क्या है। तो कितने बार ऐसा बैठा ही रह जाता था। उस ज़माने में फ़ोन हुआ करता था, वो घुमाने वाला। बिल्कुल। सो वो फ़ोन पहले तो केयर ऑफ पे 1 रुपये में मैसेज मिलता था किसी के यहाँ, कि एक मैसेज आता था तो 1 रुपया वो दुकानदार लेता था। स्ट्रगल, आई वाज टॉकिंग अबाउट माय स्ट्रगल डेज। एंड देन फिर मैं उस फ़ोन, मैंने ख़रीदा फ़ोन, मैंने कुछ काम किया, फिल्म या कुछ की, छोटी सी एक फिल्म की, पीताम्बर। फ़ोन ख़रीदा, फ़ोन को तिलक लगाता था, पूजा करता था, उसको आरती करता था, ये बजेगा किसी दिन, उसकी घंटी का इंतज़ार करता था। तो इट वॉज ब्यूटीफुल डेज। मतलब वो बहुत ही सुंदर समय है, जिसको कहते हैं ना, स्ट्रगल से सुंदर समय कुछ नहीं होता। सर मैं आपसे एक बात बोलूँ ना, कि आज भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 500 रुपये लेके बॉम्बे चला जाऊँ। तो ये कैसे इतना इतना, मतलब एक होता है ना कि आज तो लोग कहते हैं मेरे पास बैकिंग है तो मैं मुंबई रहूँगा, लंबा स्ट्रगल होगा, बट कैसे होता है वो? मतलब मेरे पापा का फियर था मुझ में। मेरे पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब बड़ा मारते थे, और जम के मारते। एक मार होती है, एक होता है कि पटक के मारना। अच्छा। और चमड़े के बेल्ट पे, उनके पास अंग्रेज़ों के ज़माने का एक बेल्ट है, उससे बड़ा, वो ऐसा चमड़ा, वो ऐसा बेल्ट था कि वो चमड़ी निकाल लेता था। चमड़े से ऐसी छिलटी निकलती थी, स्किन का उसका पिल ऑफ होता था। तो मुझे था, उस दिन पकड़ा गया था मैं, कुछ सीता जी के रोल में देख लिया था। तो ये थॉट कि उस दिन मुझे लगा मेरा अंत होगा। और उसी में माँ ने 500 रुपये थमाए बेचारी के पास, कहाँ से आए थे पता नहीं, जमा किए होगी, क्या की होगी। और मैंने बोला उस दिन भी, वो सर्वाइवल वाली फाइट थी। तो उसमें आदमी, जब कुछ नहीं रहता तो आपको डर भय रहता ही नहीं ना। यू हैव नथिंग टू लूज। व्हेन यू डोंट हैव नथिंग टू लूज, देन यू बिकम वॉरियर। फिर आप योद्धा बनते हो। फिर आपको लगता है आप खाली आग ही निकालते, फिर आपको डर नहीं लगता। आपको लगता है या तो डू और डाई, करो या मरो टाइप। वो वाला वॉरियर हूँ मैं, और अभी वो वॉरियर अभी भी मेरे अंदर। सर मैंने तो ये सुना है कि जब क्या होता है, जब पैसे की बहुत नीड होती है ना, तभी समय थोड़ा और विपरीत चला जाता है ना। तो मैंने सुना एक ऐसा समय आया था जब आपको प्रोड्यूसर ने भी कहा कि मैं तेरा रोल काट दूँ और पैसा मांगेगा तो। ना, ये बहुत बार हुआ ऐसा, बहुत मेरे पास ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं। बट फिर भी सर, मतलब मैं कहता हूँ आपके पास मेरे को एक चीज़ खींच लाई कि ये जो पैर जमे रहते हैं वो कैसे जमे रहते हैं? मेरे पास अध्यात्म था, स्पिरिचुअल पावर थे, मेरे पास शिव थे, मैं महादेव का भक्त। बहुत बड़े पद में। तो शिव, जब मुझे पता था कि मेरे साथ त्रिशूल लेके चल रहे हैं, मेरे सर पे बैठे हैं, विराजमान, अभी भी विराजमान है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको कोई डर नहीं लगता। व्हेन यू सरेंडर्ड योरसेल्फ टू ऑलमाइटी, जिनको मैं शिवा कहता हूँ, शिव कहता हूँ, तो फिर आपको डर ही नहीं लगता। फिर आप एकदम, आपको पता है ये थोड़ी खरोचें हैं, थोड़ी चोटें हैं, लेकिन आप फिर यू विल बाउंस बैक, आप आओगे, आपका समय आएगा। और वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है, लेकिन उसके लिए पूरा सरेंडर होना पड़ता है, अपने आप को समर्पित कर देना पड़ता है कंप्लीटली। एंड देन यू गेट बैक, देन फिर आप आते हो, फिर आपके सामने फिर मैं 2 शब्द अभी बोलने के लायक बन गया। सर ऐसा अगर मैं कहूँ कि आज भी बॉलीवुड में आप बोलोगे ना, लोग चल के नहीं आते अपनी किसी भी रीजनल सिनेमा को सपोर्ट करने, है ना। आपने वहाँ से आके रीजनल सिनेमा को खड़ा किया। तो ये जो बिलीफ और जो होता है सिस्टम, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि मैं स्टेटमेंट होता है, मैं ये नहीं कहूँगा मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं भी सेम हूँ। आप जो पहले भोजपुरी शब्द बोलते लुक डाउन करके बात करते थे, बट आज जब आप बात करते हो तो आज ये बोलते कह रहे कि स्टेब्लिश बहुत बड़ी मार्केट बनाई है। आज लोग कहते हैं कि हमें भी जहाँ थोड़ा ऑप्शन 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल।
बहुत सारे अनगिनत सुपरस्टार आए हैं, रोज़ आ रहे हैं, और एक इंडस्ट्री बन गई। अभी इसी गोरखपुर में अब उसकी फिल्म सिटी बनाऊंगा मैं। बिल्कुल। सो आज यहाँ 150 फिल्मों की शूटिंग हुई जब से मैं सांसद बना हूँ गोरखपुर का। आज ये गोरखपुर का आप देख रहे हो, ऑल थैंक्स टू सीएम योगी जी। बिल्कुल उनका आशीर्वाद, जो भी सजेशंस दिया, जो भी मांगा मैंने, बिल्कुल पीएम से, मोदी जी से मांगा या इनसे मांगा, ये लोगों ने मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। प्रधानमंत्री भी मुझे उतना ही आशीर्वाद प्रेम देते हैं जितना योगी जी देते हैं। तो इनसे या मैंने अपने किसी भी मंत्री से, मंत्रालय से, जो कुछ ट्रेन से लेके वॉट एवर आई हैव डिमांड एंड आस्क फॉर माई पीपल, फॉर माई कॉन्स्टिट्यूंसी, तो मुझे कभी, मैं इस वक्त देश के टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन में मेरा नाम है। बिल्कुल। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 500 क्वेश्चंस आई हैव रेज्ड इन 5 years। तो ये ये ईश्वरीय कृपा है। सर, लोग ना मुंबई में अपनी स्ट्रगल की बातें करते हैं, मतलब मैं जब भी सुनता हूँ लोग कहता है मेरा ये स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है। मतलब अगर मैं आपकी बात करूँ तो शायद ज़ीरो से पूरी जर्नी तय करना मुंबई में, मतलब फिर से वही सवाल आता है जैसे आपने बोला था कि मेरे जूते हमेशा मैं पहन के घर बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जूतों से आदमी की पहचान होती है। तो वो जो फियरलेसनेस की तरह जो बने रहे हो, कैसे चलता रहा है सफर? बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया भी था। परिवार, भाई बहन, माता पिता, गरीबी, हम्बल बैकग्राउंड, उसने मुझे ऑन रखा। बिकॉज आई हैड प्रॉब्लम टू सॉल्व, आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। अननोन प्रॉब्लम्स को भी मैं प्रॉब्लम क्रिएट करता था, तो मुझे वो चीज़ें दौड़ने के लिए मजबूर करती थी कि मुझे लगता था ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ। गिव देम हैप्पीनेस विच आई थॉट कि वाई दे एवरीबडी हैज़ इट, इवन दे शुड हैव इट। माई मदर शुड ऑल्सो हैव अ गुड साड़ी, उसके पास भी अच्छी साड़ी हो, पापा के पास अच्छी धोती हो, उनकी टूटी हुई साइकिल है उसकी जगह अच्छी साइकिल हो। तो ये सपने मुझे दौड़ाते थे, और ये सपने दूसरों के लिए जब देखो तो ईश्वर फिर आपके लिए सपने देखता है। ये एक बहुत सुंदर चीज़ है जो मैं आपके जितने भी अभी दर्शक गण हैं, उन जितने भी, और जितने पूरे देश में मेरे फैंस अभी मुझे सुन रहे हैं, कि जब आप निस्वार्थ हो जाते हो, अपने आप के लिए सोचना बंद करते हो, तो ईश्वर आपके लिए सोचता है और आप दूसरों के लिए सोचते हो। तो बहुत विराट और बहुत सुंदर काम होते हैं उसमें, ऐसे काम जिसको, जैसे कि आप मुझे भी फॉलो करते हुए गोरखपुर आ गए क्योंकि आपको मुझसे मिलना था। और मैं बहुत रेयर ट्रेसेबल रहता हूँ, मैं बहुत कम मिलता हूँ या कम दिखाई देता हूँ इंटरव्यूज़ में, या कम मैं मीडिया में आता हूँ। कारण है कि मैं अभी समाज सेवा में लगा हूँ, और मैं सुबह से शाम इसी में अभी गोरखपुर महोत्सव की बहुत बड़ी ग्रैंड तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल 2 दिन बाद है यहाँ, बी प्राग से लेके ऑल टॉप मोस्ट गाइज आर कमिंग, ऑल माई फ्रेंड्स, एंड दे आर नॉट चार्जिंग मनी, एंड मैं भी इसमें परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरा भी एक फ्यूजन नाइट है जहाँ पे मैं एम गोइंग टू सिंग, और प्रभु राम के नाम पर एक फ्यूजन क्रिएट किया है, और ऐसे बहुत कुछ मैडनेस करता हूँ। 31st नाइट को यहीं पर मैं झील के पास रात में ठंड में गाना गा रहा था, और पूरी जनता ठंड में खड़ी थी रात के 12 बजे। तो ऐसा कुछ जो गोरखपुर में कभी नहीं हुआ कि यहाँ 31st नाइट एक पूरा एक शो की तरह ह्यूज सा स्टेज लगा, और ऊपर मैं खड़ा हूँ और मैं गाना गा रहा हूँ और ढोल बजा रहा हूँ, ड्रम्स बजा रहा हूँ। सर, जैसे आपने बोला ना कि आप बहुत कम मिलते हैं, मुझे लगता है कि हम भी आपको इतनी ज़ोर से पकड़ना चाहते हैं कि आप तक पहुँचेंगे। अंकित, दिस योर नाइसनेस, आप अच्छे इंसान हैं कि आपने मुझे ट्रेस किया और आप यहाँ आए। बिकॉज मैंने आई वॉच्ड योर इंटरव्यूज़ एंड वेरी गुड इंटरव्यूज़ यू टेकन। आपके इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे, रितेश्वर महाराज जी का भी मैंने भी देखा, बहुत सुंदर लगा मुझे, बहुत अच्छे इंटरव्यू। सब सॉरी, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, मैं बताता हूँ कि मेरे जो गेस्ट सिलेक्शन होता है ना, वो ये ऐसा नहीं होता कि कोई मैं स्टारडम देखूं, पता नहीं मेरे में ना ऐसा होता है कि मैं जब गेस्ट को देखता हूँ तो मुझे लगता है यही वो इंसान है, और मैं छोड़ता नहीं। मतलब मैं यहाँ तक अगर आया हूँ तो मतलब शायद मेरा ऑडिशन बन चुका था। थैंक यू सो मच, आप आए हैं, मैं आपका मैं आपको एक और सवाल बोलता हूँ सर, जो मुझे यहाँ तक लाया। लोग, फिर से वही बात लाता हूँ, क्योंकि मैं ना हमेशा बड़ा डिसहार्टन रहता हूँ, लोग छोटी बातों में रह जाते हैं। जैसे कि जब लोग आपको स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं ना, तो मुझे एक लाइन अभी भी याद है, लोग आप कहते हैं कि लोग अपने लोकल बस की कहानी सुनाते हैं, मैंने पैदल चल के पूरा मुंबई पार किया। अभी भी मुझे मुंबई आंख में पट्टी बांधोगे, मैं आपको हर गलियों में घुमा दूंगा, मैंने पैदल नापा है। उनसे आप क्या कहोगे जो आज लोकल ट्रेन की कहानी सुनाते हैं कि यार ये भी दिन आता है और तब भी आदमी को बने रहना पड़ता है? इट्स ब्यूटीफुल, इट्स लवली।
स्ट्रगल नहीं हो तो बड़ा भागा है वो आदमी जिसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल होना चाहिए। इतना बेस्ट टाइम है जहाँ पता ही नहीं आप कल कहाँ हो, पता ही नहीं जेब में पैसे, पता नहीं कि आपको एक प्रॉपर फूड मिलेगा कि नहीं, आप वड़ा पाव पे जी रहे हैं। इट्स अमेजिंग डेज, अमेजिंग डेज, वी आर जस्ट लुकिंग अप एंड यू नो कि इट्स गोना हैपन। यू नो सिद्धिविनायक पैदल चले जा रहे हो आप, कहीं भी पैदल, कोई भी भगवान को मिलने जा रहे हो। इट्स अमेजिंग। परफॉर्मेंस का मौका मिल रहा है तो आप पूरी जान 1000% दे रहे हो आप, कि आपको पता है कि मुझे अभी भी लगता है कि ये सीन या ये फिल्म मिली है। मैंने 700 फिल्में की है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरी 700 फिल्म में आप कभी भी उठा के देखेंगे, मैं हमेशा वो एक सीन में या 2 सीन में आया हूँ या पूरी फिल्म में, आपको लगेगा यार, क्योंकि ये स्टैंड आउट कैसे करता है रवि किशन। अभी मिशन रानीगंज में फिल्म फेयर में मेरा बेस्ट सपोर्टिंग में अक्षय कुमार के साथ नॉमिनेशन में नाम आ गया। तो यही थॉट है कि मेरे लिए, मुझे लगता है ये इसके बाद मुझे फिल्म ही नहीं मिलेगी, तो आई गिव माई बेस्ट। लाइक यू नो, ये भी इंटरव्यू, ये मैं पूरे 1000% आत्मा के साथ आपके साथ खो के दे रहा हूँ। इसको मैं कहीं नहीं कि हाँ पूरा रिलैक्स, मोबाइल साइलेंट हो गया, मैं सारे वायर्स को अपने काट दिया एंड आई एम ओनली विथ यू। तो वैसे मैं सेट पे भी रहता हूँ, कैमरे के साथ हर भाषा में काम करता हूँ, देश की हर भाषा में काम किया है। बिल्कुल। 450 खाली भोजपुरी फिल्में की हैं। बिल्कुल। सो सर, जैसे आप भोलेनाथ के बड़े भक्त हैं, मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं बस ये कहना था, कभी ऐसा कोई मोमेंट हो यार आपको लगा हो कि यार वो ना सच में त्रिशूल लेके खड़े हैं? एक बार मैं 1971 आई वाज शूटिंग वन फिल्म मनोज बाजपेयी में, मानव कौल, पीयूष मिश्रा, हम लोग सब थे मनाली में। वी वर शूटिंग एन अर्ली मॉर्निंग, होल नाइट शॉट एंड देन मॉर्निंग का भी शॉट था। तो वी कंटिन्यू टिल मॉर्निंग, रात भर करके वी वर वेटिंग फॉर द सनराइज एंड देन वी वर शूटिंग। तो बर्फ़ था, स्नो थी, यही महीना था, यही ठंड का महीना, तो हम बर्फ़ बहुत गिरी थी। और मैं सुबह ऐसे माउंटेन ऐसे शॉट देते हुए मैंने ऐसा कुछ देखा, तो पहाड़ पे दूर मुझे ऐसा शिव जी ऐसा ह्यूज चलते हुए दिखाई दिए। मैंने मनोज बगल में था वाजपेयी, मैंने कहा यार मनोज सी, दीपक डोबरियाल भी थी, तो मनोज को शायद दिखाई दिया नहीं, पता नहीं दिखाई भी दिया होगा या मुझे उनको लगा कि मुझे कुछ और ज़्यादा दिख रहा है। तो वो ऐसा थॉट मेरे को बहुत बार, उस वक्त मैंने उनके दर्शन किए थे जहाँ पर मैं उनको चलते हुए देखा। बहुत अच्छा, एक अंजनी महादेव भी है वहाँ पे, वहाँ पर मैं अपने पास्ट लाइफ का रिग्रेशन करवाया था, तो वहाँ पे मेरी पास्ट लाइफ में मृत्यु हुई थी। देन आई वाज अ नागा साधु। तो मैंने एक शो नागा किया साधु? हाँ, मैंने एक शो किया था, मिनी लाइफ की एक बुक है, राज पिछले जन्म का एक शो था जिसको आई टू एंकर, जहाँ पे लोग, वो एक डॉक्टर होते हैं जो आपको हिप्नोटाइज करके पास्ट में ले जाते हैं, जिसको ये पता है ये थेरेपी है। यहाँ पे यू गेट ऑल दी, आज के युग के आपके कन्फ्यूजन्स दूर होते हैं, या आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपके ब्लॉकेजेस होते हैं, उसके आपको एक कि ये आपका ये शरीर है या ये जो आप हो, ये अभी नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यू नो, योर ब्रदर इज़ नॉट लाइक यू और योर सिस्टर इज़ नॉट लाइक यू, व्हाई? सो ये सब कैरी फॉरवर्ड है, ये आपका पास्ट लाइफ है। नहीं बोलते ये पास्ट लाइफ का कर्मा है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत कुछ है, मेरे साथ बहुत सारे एनर्जी रही है। अभी भी है। अच्छा, मैं सर इस बात को मैं बिलीव करता हूँ, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ आप उसे एक्सप्लेन करें। मैं मानता हूँ कभी कभार खाली जेब कुछ ना करे, बट आपकी ज़बान बहुत कुछ कर जाती है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, आपकी ज़ुबान आपको तमाचा खिला सकती है, आपकी ज़ुबान आपको साधु बना सकती है, आपकी ज़ुबान आपको आप भूखे हैं तो आपको खाना दिला सकती है। अगर आप शब्द बोलते हैं ना, गिफ्ट ऑफ द गैप जो रहे, इस ज़ुबान का खेल है भाई। बोलते ही हैं, अच्छा मैं डायलॉग्स बोलता हूँ, आप बोलते हैं, आप भाषण देते हैं, आप कर्म भी अच्छे रखते हैं, शब्द भी वैसे ही। यार अध्यात्म या लिटरेचर यहाँ थोड़ा एजुकेट हैं आपने, सूफी संतों का आपने अच्छा सानिध्य, सत्संग अच्छा किया, एंड योर आइज आर ओपन, यू लर्निंग फ्रॉम लाइफ से
मैं लाइफ वाला स्टूडेंट ज़्यादा हूँ। सेम सर। हाँ, तो देन यू आर सॉर्टेड इन लाइफ, देन यू आर एट पीस, देन ग्रीड से आप बहुत दूर चले जाते हो। जैसे जैसे सर इंसान ना, एक होता है ना साइकिल है, भी लाइफ भी एक साइकिल है, जैसे जैसे इंसान अपने एज के उस पड़ाव पे पहुंचने वाला होता है जहाँ उसका एंड लिखा होता है, कैसे इंसान की पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है कम्प्लीटली? नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं। मैं बुढ़ौती में भी सब बहुत कुछ देखा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये अब वेकअप कॉल लेते हो या नहीं लेते हो। मेरे कितने मित्र हैं जिन लोग मस्त हैं अभी भी, बिल्कुल, और फुल कलर के साथ जी रहे हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, कोई अल्कोहल में है, कोई इसमें है, कोई इसमें है, कोई बहुत सारी चीज़, बहुत से अनगिनत नशे हैं, जीवन के बहुत सारे नशे हैं। तो आप पर है कि आप, कुछ लोग कहते हैं एक ही लाइफ है, इसको पूरा जीते हैं यार, ये सब फालतूगिरी में नहीं पड़ते। बिल्कुल, वैसे भी थॉट वाले बहुत हैं, तो ठीक है सबको अपना, लेकिन तमाचा तो पड़ता ही ऊपर वाले का, टांग से बहुत ज़ोर से पड़ता है, आदमी सर नाच के गिरता है ज़मीन पे। तो सर आपको देख के से लगता है आप ना बहुत विजनरी आदमी हो, मतलब बहुत दूरदर्शी बोलते हैं ना, दूर, बहुत दूर की सोच रखने वाले आदमी। क्या आपको मतलब था ऐसा कि यार कभी कभार मैं एक दिन समाज सेवा में उतर जाऊंगा? नहीं, मैं जब स्टार था, मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री बनाई थी, बिल्कुल, तो मुझे पता था कि रोज़गार देना है सबको। मुझे बहुत रवि किशन देखने थे, ये सब थॉट बचपन से थे कि जो मेरे पास नहीं है, मेरी मदद किसी ने की, आई वांट टू हेल्प पीपल। वो थॉट था कि मेरे पास कुछ नहीं था, तो मुझे लगा कि ये खेल ऐसा है कि आपको साइकिल है, आपको मिल रहा है, आपको देना है। ये खेल जैसे नाउ टाइम टू पे बैक, नाउ प्रकृति को लौटाना है। नाउ व्हेन आई वाज नोबडी, हैज नथिंग, तो मुझे मिला, तो नाउ आई हैव टू डू एंड हेल्प पीपल, सेट एन एग्जाम्पल। ये जो ईश्वर का साइकिल है, इसको आपको ऑन रखना है। तो मैं वही जॉब कर रहा हूँ। ये जस्ट हम लोग कीड़े मकोड़े टाइप के, हमारी कोई औकात नहीं है, कुव्वत नहीं है। अभी जाए, अभी वो अभी चाहे अभी आंख बंद कर दें, यहीं पे फेंक दें हमको ज़मीन पे तड़ से। तो जब ये औकात ही नहीं, जब अपना डेथ, जब बर्थ हमको नहीं मालूम, तो डेथ नहीं मालूम, तो बीच की कहानी इस पागलों की तरह क्यों सोचे मैं कुछ ये टाइप पागल टाइप, हमको पागल लोग लगते हैं। मैं ना ये ऐसे जाके मैं ये कहूँ, फिर वो अरे पगले, मालूम ही नहीं तो अभी कब जाएगा, कब आएगा, कब टक से आँख, सुबह उठेगा ही नहीं, लेटा हुआ है, आँख ही चिपक गई, क्या कर लेगा। तो ये सब चल रहा है। फिट रहो, अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ, क्लीन रहो जितना हो सके, कसरत करो, 1 घंटा शरीर को दो, बिल्कुल, थोड़ा सा मेडिटेट करो, लीन रहो, स्माइल देते रहो, ह्यूमिलेट ना करो किसी को, बिल्कुल, किसी को नीचा ना दिखाओ, अननेसेसरी दुख। कहीं कहीं रोड रेज भी हो रहा है, गुस्सा भी लोगों में आ रहा है, एटीट्यूड मिलेंगे ऐसे अजीब अजीब से प्राणी मिलेंगे, सड़े हुए एकदम, जो मुझे कितने ऐसे मिलते हैं, सूर्य क्यों उदय हो गया, ये पेड़ में फल क्यों लाल लग गया, वो बेचारे उससे पीड़ित हैं। तुम्हारे बाल इतने, अरे इतने सेट कैसे हैं, वाह, तुम इतना प्रॉपर दाढ़ी वाड़ी एकदम लीन करके कैसे बैठे हो, उसमें भी चिंता है, हंसता क्यों है ये रोता क्यों नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे दुखी प्राणियों को जानता हूँ। सर ऐसा तो मैं कभी नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं हुआ होगा जब भी आप स्टारडम की सीढ़ी पे चढ़े होंगे तो एक एटीट्यूड बिल्डिंग ना हुई हो। एटीट्यूड मतलब कि यार मैं बहुत बड़ी चीज़ आया था, तो वो कैसे उससे तो भी वो जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा, वो उसी ट्रिप पे था जब मैं उसमें, मेरी पत्नी ले गई मुझे बिग बॉस में, बंद कर दिया। अच्छा, उसमें लगा कि ये समवे गोइंग क्रेजी, बहुत पैसे आ गए, दिन में 3 शिफ्ट फिल्म करता था, 17 फिल्में 1 साल में करता था, पागलों की तरह गाड़ी में सोता था, जर्नी में नींद मारता था मैं, एक सेट से दूसरे सेट, ऐसा पागलपन था। मतलब सेट पे कपड़े, एक बार तो एक ही स्टूडियो में 5 फिल्म की शूटिंग कर रहा था, 5 का सेट लगा हुआ, यहाँ जैकेट पहनता था, वहाँ नाचता था, वहाँ डांस किया, वहाँ फाइट किया, वहाँ रोया, फिर आया, फिर यहाँ गाना गाया, फिर नाचा, फिर वहाँ पे पूजा किया, ऐसे कुछ ऐसा मैडनेस हो गया था। Because I didn't have work, I didn't have money, and when I got it, so I don't want to lose it, and I wanted to make industry very big. तो मैं दिन रात का, फिर देन सब में आ गया था मैं, तो उसमें बिग बॉस में गया, ठक से अंदर बीवी ने 3 महीने के लिए लॉक कर दिया, वही देश पसंद कर लिया, मुझे निकाल भी नहीं रहा था देश बाहर। फर्स्ट सीजन हम बिग बॉस 1 में, मैंने देखा आपका सीजन, तो मैं इसमें था, तो उस वक्त मैं पूरा वहाँ से जब निकला, मैं
वो 3 साल की यात्रा थी और मैं एकदम शांत हो गया। उस जगह ने मुझे बहुत कुछ दिया बिग और बॉस। ऐसा क्यों? बिग बॉस में बिकॉज एक दिन 7 दिन के बराबर है, तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यू हैव नो वॉच, नो फोन, नथिंग, नो न्यूज़पेपर, नो टीवी, यू आर ऑल बाय योरसेल्फ। और मैं अगरबत्ती का ऐसा गुच्छा लगा देता था, बहुत सारी अगरबत्ती ले गया था, लगाता था, और मैं तो सब डरते भी थे हाउसमेट की, पागल टाइप का कुछ और मैं उसमें खो जाता था और मैं आसमान ऐसे तारे देखता रहता, क्योंकि समय का पता नहीं। समय मैं आसमान के तारों से, इससे सन से और मून से टाइमिंग सेट करता हूँ। वहाँ पे मैं बहुत क्लियर हो गया, बहुत सर की फैमिली क्या है, बच्चे क्या हैं, रिलेशनशिप क्या है, इमोशन क्या है, लव क्या है, हु इज़ विथ यू, हु इज़ नॉट विथ यू, हु इज़ गोना बी विथ यू, ऑल दी आंसर्स आई हैव गॉट एंड मैं एकदम क्लीन सॉर्टेड बाहर आया। उसके बाद से नॉर्मल हो गया। बॉलीवुड में एकदम बिग ब्रेक मिलने लगे, बड़ी बड़ी मणिरत्नम, श्याम बेनेगल जी की फिल्में सब करने लगा, एक्सपोजर ऑफ वर्ल्ड हो गया, पढ़ने लगा, भी शांत हो गया मैं तब से एकदम नॉर्मल। फिर सांसद बन गया, तब भी मतलब अभी भी मुझे इस बात का एहसास ही नहीं कि मैं एमपी हूँ, मुझे फील ही नहीं है। लोग कहते हैं अरे सांसद जी आप बोलिए तो नहीं, उसको हड़काइए थोड़ा, ये हड़काइए, मैं खाली बोलता हूँ भाई क्या क्यों कर रहे हो, मत करो, उतने में काम हो जाता है। हड़काई और सांसद जी आ रहे हैं टाइप, वो मुझसे नहीं होता। बिल्कुल सर। मैं ना आपको इसी में, ऐसा नहीं, आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। मैं ना अपने ब्रदर से मिला था, वो भी लखनऊ के आईजी हैं। तो एक्चुअली मैं ऐसी बात छीना कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, तो शायद ये ऐसा नहीं, आपको बिहाइंड द बैक आपकी बात बताता हूँ। उनका नाम आकाश कुरेल है। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की और कमाल की बात है, उन्होंने सुना है आपसे, कभी मिले नहीं है। अरे वाह, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये वर्ड ऑफ माउथ होता है, और शायद मेरा वो आपसे कनेक्शन और स्ट्रांग होता चला गया कि मुझे अब मिलना तो है। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। हम एकदम मतलब निशब्द करते जा रहे हैं। तो सर क्या होता है, मैं आपके ना सब कुछ तो पूछ लिया, बट एक सवाल जो है मैं जानना चाहता हूँ कि ना हैप्पीनेस सबके लाइफ में आती है, और हैप्पीनेस जब गरीबी से उठता हुआ आदमी होता है ना, तो जो हैप्पीनेस होती है ना, वो आपके कौन सा दिन आया इसको लोग यार मैंने आज तो कुछ कमाया है। कमाया पैसों से नहीं होता है, दिन से होता है किसी। और मैंने बहुत जैसे बहुत किस्से मेरे पास, बाप रे बाप। प्लीज़। इंटरव्यू अरे मतलब सर, बहुत प्लीज। छोटा है हम लोगों का, मेरे पास तो किस्सों की तो कतार है। फिर भी सर। बहुत यार, मतलब कई जिंदगियां बची, कई बार कितनों को अस्पताल ले गए, मौतों को, किसी फिर भी कोरोना। सर एक किस्सा कोई जो आपको याद हो। बाप रे, कितने किस्से हैं यार। मतलब लोग कहते हैं अरे आपने मदद की थी, आज हम लोग के पास घर है, आपने मतलब अभी क्या कहें, ऐसे बहुत किस्से हैं मेरे पास, बहुत। फिर भी सर कोई हैप्पी और, मोमेंट तो होगा ना, दिल से हैप्पीनेस हुई यार आज। मैं एक बार पार्लियामेंट आ रहा था, बहुत बारिश दिल्ली में हो रही थी, और एक बच्चे को लेते, स्कूल के 2 साल के बच्चे सब छोटे छोटे थे, वो रिक्शा उलट गया था, और वो पानी वहाँ पे अच्छा खासा था, एंड इमीडिएटली आई वॉज इन प्रॉपरली ड्रेस टू गो फॉर पार्लियामेंट, जहाँ पे कोई भी आदमी 1 सेकेंड के लिए, वहाँ आई जम्प्ड आउट, एंड मैं उन बच्चों को उठा के तुरंत उनको बिठा के, वो लोग रो रहे थे और वो क्राई कर रहे थे, उन लोगों की आंखों में, और उनको एकदम नॉर्मल करके, उनको सेफ्टी के साथ उनको वापस घर भेजा, रिक्शा को उठा के खड़ा किया। और वो फिर मैं पार्लियामेंट में गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो फील, कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों को मैंने सड़क पे से बचाया, अचानक उतर के कोशिश की। तो ये थॉट मुझे बड़ा अच्छा टच किया कि वो बच्चों की, चूँकि दे वर क्राइंग एंड दे वर हाउलिंग, यू नो, लोग रो नहीं रहे थे, घबरा के चिल्ला रहे थे, वो टच मुझे बहुत किया। ऐसी चीज़ें, कितने लोग कहते हैं ना आपकी वजह से हम स्टार बन गए, किसने, आपने हमको डायरेक्टर बना, किसने हमको प्रोड्यूसर बना दिया, आपने हम आज वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ यू, आई एम वट एवर, जैसे बहुत केसेस है मेरी लाइफ में, क्योंकि इतनी फिल्में हैं तो इतने लोग मेरे साथ काम किए, इतनी हीरोइंस ने काम किया, इतने डायरेक्टर ने, इतने प्रोड्यूसर्स ने काम किया, इतने म्यूजिशियंस, इतने टेक्नीशियंस ने, इतने लोगों ने, अननोन लोगों को, वो क्राफ्ट, चूँकि क्राफ्ट में जो है ब्लेसिंग थी, तो एक क्राफ्ट में देता गया, वो थोड़ा कमज़ोर व्यक्ति था वो भी बन गया। सो ये चीज़ें, और एक क्राफ्ट अभी गोरखपुर में वो क्राफ्ट सबको सिखा रहा हूँ, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे ट्रेन हो गए। तो मेरा ये हाई है, ये मुझे बहुत खुशी देता है कि जिसको लोग कहते हैं कि ये नहीं कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगी, एंड उसको ट्रेन करने में मुझे बहुत किक मिलता है। सर जैसे
आज मैं कहूँ आप एक सक्सेसफुल आदमी हो या सक्सेस की सीढ़ी पे आप कहीं खड़े हो, अगर आज से आप नीचे देखो और देखो उसी रवि किशन को जो स्टार्ट कर अपनी जर्नी को, तो आप क्या एडवाइस दोगे उसे यार कि तेरी जर्नी कैसी होने वाली है और क्या तुझे बच के रहना, क्या करना है? हाँ, थोड़ा सा जैसे मैं थोड़ा सा जैसे मेरा शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है, सब कलाकारों का होता है। And थोड़ा सा यू tend to get very, because maybe you're artist or maybe you tend to get hypnotized with the colors, with the beauty of nature in many ways. There you have to just calm down and not to go crazy and not to go carried away. फ्लो के साथ थोड़ा सा शांत भी रहना चाहिए, बट फिर अगेन इट्स ऑल डेस्टिनी, डेस्टाइन, नेचर कभी कभी आपको सब रास्ते से भी ले जाता है ताकि आप फिर उसको कहीं जाके आप समझ के फिर आप बहुत सारे लोगों को समझा के बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहकने के बहुत मोमेंट आए और उसमें फिर संभला, कहीं नेचर ने संभाला, कहीं ईश्वर ने संभाला, शिव ने संभाला। मैंने तो मतलब रिस्क बहुत लिए लाइफ, मौत से नहीं डरा, रिस्की शॉट्स, बहुत बहुत ख़तरनाक शॉट्स देता था। आई एम ट्रेंड एक्शन गाय, तो बहुत कुछ है मेरे साथ, बहुत कुछ है। सर आप बड़े फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि जैसे कभी कभार क्या होता है, लोग फादर आपको, चलो आपने बोला बहुत मारते थे, तो लोगों का नेचर बदल जाता है, फादर ने मेरे साथ गलत किया, बट मैंने आपको कभी भी किसी इंटरव्यू में कोई नेगेटिव टेक लेते हुए देखा फैमिली की तरफ। ये बिकॉज वो ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर था। मैं शायद मैं माफिया बन जाता, या शायद मैं कुछ और बन जाता, या मैं शायद, या मेरी मौत हो गई होती, या तो मैं कहीं क्रेजी हो गया था, कुछ भी एक्सट्रीम, बिकॉज इतनी एनर्जी है मेरे अंदर। तो ये एनर्जी का आउटलेट नहीं, तो इट कैन गो एनीवेयर रॉन्ग, इट कैन गो, इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता था मेरी वाली एनर्जी का, जो अभी मैं राइट वे में डालता हूँ। तो मैं बहुत रेस्टलेस रहता हूँ। आई नीड टू डू समथिंग, आई एम वेरी वर्कहॉलिक, आई नीड टू वर्क, आई नीड टू हैव सम क्रिएशन, आई नीड टू स्लीप प्रॉपर्ली, कि आज मैंने, मेरा दिन इतना अच्छा, आज मैंने इतने अच्छे काम किया, आई टच सो मेनी हार्ट, मैं इतने लोगों को आज मिला, इतने काम कर दिए लोगों को। तो मैं, हाँ मतलब आई एम ब्लेस्ड दैट आज टुडे आई हैव 4 किड्स। एक बिटिया मेरी एक्ट्रेस है, एक बिटिया प्रोड्यूसर है, एक बिटिया फौज में, आई नो, इशिता शुक्ला, बेटा ही इज इन 10th। सो या इज लाइक, एक भोजपुरी में कहा होता है, बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे कर में। सो ऑल योर कार्मिक कनेक्शन आपको आपके फेस पे आके सब खड़ा हो जाता है। मतलब स्वर्ग भी यही है, मेरा मानना है, नर्क भी यही है, जो आप बोते हो वो आपको मिलेगा। सो वट एवर यूर सफरिंग ऑल्सो, इट्स योर ओन पास्ट लाइफ कर्मा, और ये अनजाने में जाने में आपसे कोई गलतियाँ या होती रही या हो रही होंगी, आप उसको फेस करते हो। सो ये सब ईश्वर अपना अकाउंट बहुत करेक्ट बैलेंस करके चलता है, वो आपको तुरंत हिसाब किताब, अभी उसके कोर्ट में देरी नहीं है, तारीख पे तारीख नहीं है। बिल्कुल, आजकल बहुत वहाँ पे भी सब हाईटेक एप्पल से कंप्यूटर्स हैं, तो तुरंत आपको रिप्लाई, तुरंत जवाब, मेल वेल पूरा आपको, आप सुबह करो शाम को टांग से पड़ जाता है आपको। सर मैं ना ये सवाल पता नहीं आपसे पूछना चाहता ही हूँ, क्योंकि मुझे जानना भी है कि मैं तो भी अगर बहुत कम एज पे हूँ, तो आपसे ज़रूर जानना चाहूँ एक्सपीरियंस आपसे। सर तन की लड़ाई तो आदमी लड़ लेता है, इस मन की लड़ाई को कैसे हमेशा मेंटेन, आप इतने सारे काम करते हो, हमेशा मन में क्या क्या नहीं चलता रहता है, शायद ये है जो फाइट है। तो तन की लड़ाई तो लड़ता है, मन की लड़ाई कैसे लड़नी होती है? मन की लड़ाई के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अच्छा। थोड़ा सा, एक तो 1 घंटा वर्कआउट तो बहुत ज़रूरी है मन की लड़ाई के लिए। आपके शरीर को एकदम स्ट्रेट कर देता है, फौजी की तरह। आप एक सोल्जर की लाइफ, आप सोल्जर की तरह रहोगे तो एक डिसिप्लिन लाइफ है। तो मन पे कंट्रोल, ये सब चीज़ें, थोड़ा नशा वशा से दूर रहें। तो ये मन को बहकाने वाले शैतान के भोग हैं, उसका भोजन है। सो नशा से बच रहे हैं ये सब, तो मन बड़ा शांत रहता है। मन को शांत करने के लिए माउंटेन्स हैं, विंड्स हैं, स्नो है, पानी है, स्विमिंग है, अध्यात्म है, श्लोक है, शांति है, ओम है, वाराणसी, बनारस है, अयोध्या है, बहुत है, हिमालयज हैं। आपके मन की शांति के कई जगह हैं, और शैतान की शांति के भी बहुत सारी जगह हैं। तो आपको उसको चूज़ करना है। मन तो आपको चंचल है, मन आपको पगलाएगा आपको।
थोड़ा बहुत उसको गुनगुनाने देना, थोड़ा सा उसको खेलने भी देना चाहिए। सो बैलेंसिंग रहे, बैलेंस के साथ चले तो बहुत, मतलब थोड़ा बैलेंस, जीवन का बैलेंस होना, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, हैज़ टू बी बैलेंस, थिंग्स शुड बी लिटरली नो। सर आपका ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, मुझे पता आपका टाइम का अभाव है। सक्सेस की डेफिनेशन आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर सक्सेसफुल रहें और आपको लोग गाली ना दें, अब्यूज़ ना करें, आपके सक्सेस के साथ उनको लगे मैं भी सक्सेसफुल हूँ, ऐसा सक्सेस हो, आपको देख के लोगों के चेहरे पे स्माइल आए, आपको लोग मिलते ब्लेसिंग दें, दुआएं दें, तो वो सक्सेस है। वो सक्सेस नहीं कि अब बहुत सारी लाशों पे से सबको खंजर पीठ पे मारते हुए, सबकी गर्दन काटते ऊपर आए हैं, परिवार को टॉर्चर किया, पत्नी को किया, गर्लफ्रेंड को किया, माँ बाप को किया। वो सक्सेस बहुत ही वाहियात सी सक्सेस है, जहाँ पे अपने बहुत लोगों को क्रश कर दिया, ख़त्म कर दिया, चटनी बना दी, और आप उनके कंधे पे से चढ़ के आप सक्सेसफुल हुए, या उनके अरमानों को मार के आप चढ़े हैं, या तो आप उनके फीलिंग्स को ख़त्म कर दिए हैं। वो नहीं होना चाहिए। आप try knowingly unknowingly not to hurt anyone, not to humiliate anyone, और आप सक्सेसफुल रहेंगे। आपको देखते से बोला क्या बात है यार, ये अच्छा है यार, बेचारा बहुत मेहनत किया था, या बहुत मेहनत की थी ये लड़की, ये वेल डिजर्व्ड यार, नहीं यार ठीक है यार, ऐसा नहीं। मुझे लगता है वो इंसान सक्सेसफुल है कि ईश्वर भी बोले सही, तुझ में इतने गुण दिए थे, तू उस लायक भी बना, इंसान तो बिगड़ा नहीं। ब्यूटीफुल सर। एक तो आपकी बातों में ना बड़ा खो जाता, मैं सुन रहा था बड़ी गौर से। मेरे लिए आपके लिए एक आखिरी सवाल है, बस सोच के पूछूंगा आपसे, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। एक तो सर मैं एक टेक ना आपका लव को लेके भी जानना चाहता हूँ। आपने लव की बात बीच में की ना, कि प्यार कब आपके लिए पूरा होता है, कि यार प्यार इसे पूरा मानता हूँ मैं। और प्यार का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं सर, प्यार तो बहुत बड़ा है, विराट है। नहीं, प्यार तो देखिए, प्यार ईश्वर से ही पूरा होता है। आई विल टेल यू, ह्यूमन शरीर अट्रैक्शन बहुत नेचुरल है, ये होता है, ये सब चीज़ें बहुत बिकॉज ऑफ हार्ड मास के बने हैं ना, आप इंसान है, आप भगवान नहीं। प्यार तो, प्रेम तो ईश्वर से ही, पर ये खेल ही अलग है, वो मैजिक है, वो उसको पकड़ लिया ना ठंग से, वो आपको वो जो रूप दिखा देंगे अपना, वो उससे सुंदर कुछ नहीं है। और मैं शिव के प्रेम में हूँ पूरी तरह से, और उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, सत्य है। मैं एकदम उस प्रेम में पूरी तरह लीन हूँ, और वो प्रेम बहुत, बाकी पूरी दुनिया मेरे से प्रेम कर रही है इस वक्त, पूरी दुनिया मेरे प्रेम में है, मैं इस दुनिया के प्रेम में हूँ, मैं इस मोह माया में मैं भी हूँ, बट मैं उलझा उधर हूँ, पूरी तरह उलझ गया हूँ। और मैं ना वहाँ से कुछ सवाल पूछता हूँ, ना कुछ मांगता हूँ, ना उनको छेड़ता हूँ, ना उनको जानना चाहता हूँ ज़्यादा, डरता भी हूँ उस हिसाब से कि ज़्यादा ना जान, बट उनको बस लीन, उनको ऐसा खोया हूँ उनमें। वो प्रेम बहुत कमाल का प्रेम है, वो बस वो आएगा विद यू, विल कम टू यू, आएगा अभी धीरे धीरे। अभी आप नॉर्मल वाली ज़िंदगी जी लो, फिर हल्के से ऐसा अध्यात्म की तरफ जाओगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे, थोड़ा पढ़ोगे, लाइफ को जानोगे, सुख दुख, मौत को देखोगे, मौत को नॉर्मल देखोगे, जलते हुए देखोगे, हाथ से लोगों को जलाओगे, लोगों की लाश अपने हाथ से रखोगे, लकड़ी रखोगे, घी डालोगे, बदन को धोगे, डेड बॉडी को, तो आप नॉर्मल, फिर आपको बहुत कुछ ऐसा हो जाओगे, फिर आपको लगा ओ सत्य तो है, मृत्यु बहुत बड़ा सत्य है। बाकी कौन सा ऐसा एक्टर है सर, क्योंकि फिल्मी दुनिया को टच ना करो तो गलत हो जाएगा, कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपको दिल को ना बड़ा रिस्पेक्ट देता है कि यार इस बंदे की बड़ी रिस्पेक्ट, और क्यों? बहुत सारे, जैसे इरफान खान अब नहीं रहे, वो मिस्टर बच्चन, उसमें क्यों भी है सर, क्यों? द वे लोगों ने फाइट की अपनी लाइफ को, अक्षय कुमार, अजय देव, लोगों ने अपनी जर्नी को जिया, बैलेंस रहे, पारिवारिक संतुलन बैलेंस रखा, समाज के हीरो भी बने रहे, समाज की, बिकॉज अब एक पोजीशन, एक पद, मैं सुपरस्टार हूँ,
रवि किशन सुपरस्टार है, सांसद है गोरखपुर की सीट का जहाँ पे योगी महाराज जी जी हाँ, बिल्कुल। 5 बार थे। इतनी भाजपा का, मोदी जी का सैनिक है, इतनी जिम्मेदारी, तो मुझे, मैं समाज के प्रति जवाबदेही भी हूँ, मैं अपनी पार्टी के प्रति जवाबदेही हूँ। आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज को भी संभाला, सिनेमा में भी अपने किरदारों को भी संभाला और एक एग्जाम्पल दिया पूरी समाज को और यूथ को। वो ऐसे कलाकार बहुत हैं, रजनीकांत हैं, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो मुझे ऐसा, मैं उनको सम्मानित, मैं बड़ा मानता हूँ। देयर आर सो मेनी एक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोस्टली कलाकार ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस से भी बहुत पसंद आते हैं। कोई नए सिनेमा में टक से कुछ छू के चले जाते हैं और वो आपको, जैसे भी रणवीर कपूर ने किया ये काम, तो ऐसे बहुत कलाकार हैं। जूनियर एनटीआर है, कभी वो छू देता हमको। अल्लू अर्जुन हमारा मित्र है, उसने मेरे साथ तेलुगु फिल्म की थी हमने साथ में। ऐसे बहुत कलाकार हैं जो मुझे अचानक बहुत छूते हैं और उनका रियल सेल्फ दिखाई देता है कि ये आदमी यही है जो पर्दे पे जी रहा है, क्योंकि उसकी आंखें बता देती, कलाकार की आंखें बता देती हो क्या बोलने वाला, क्या करने वाला और कितनी बातें नहीं बोलता, और उसकी आंखें बता देती। तो ये ऐसा है। वो बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत पुराने भी थे, बहुत बहुत कलाकार हैं जो मुझे टच करके गए अपने लाइफ में। ईरानियन कुछ एक्टर्स हैं, कुछ कोरियन एक्टर्स हैं, कुछ अंग्रेज़ी एक्टर हैं, हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, डस्टिन हॉफमैन है, बहुत सारे, अल पचिनो है, रॉबर्ट डिनेरो है, अनगिनत ऐसे कलाकार जो मुझे टक टक ऐसा महसूस करता रहा। सबको मैं रोज़ करता हूँ। पॉलिटिक्स और सिनेमा ने आपको क्या सिखाया? दोनों बहुत टफ है। एक्टिंग बहुत ही टफ होती है क्योंकि मेरे शरीर में इस वक्त 1000 लोग रह रहे हैं। मैंने इतने किरदार किए, उसको निकालना, उसको जीना, उसमें खोना, वो कभी कभी बहुत महीने तक मुझे वो किरदार डिस्टर्ब करता है। कभी कभी मेरे वो इरेटिक स्विंग, मूड स्विंग्स होते हैं, उसमें सब लोग, ये लोग आके मुझे परेशान भी करते हैं। पॉलिटिक्स में आपको ये थैंकलेस जॉब है। यहाँ पे आपको अपने 100% में 99 अच्छा किया, एक गलती किया तो आपका 99 फ्लॉप हो जाए। ये आपको यहाँ पे तारीफ सुनना नहीं हो, क्योंकि आपको कभी नहीं मिलेगी। आपको निरंतर काम करते जाना है, निरंतर सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना। अगर देश के बारे में सोचोगे, जो मोदी जी सोचते हैं कि मेरा नेशन विकसित भारत कैसे हो, सुपर पावर कैसे बने, लोग कैसे, गरीबी कैसे हटाएं, सबसे बड़ी जात की राजनीति ख़त्म करनी है। गरीबी मतलब महिला, गरीबी मतलब गरीब, गरीब मतलब युवा। ये थॉट और जो मेरे देश, चूँकि मैं ऐसे नीचे से आया हूँ, तो मुझे लगता है एक हॉस्पिटल का सिस्टम अच्छा रहे, एजुकेशन का सिस्टम अच्छा रहे। ये दो सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, हॉस्पिटल एंड एजुकेशन। बाकी तो मोदी जी ने पूरा दे दिया, सड़कें दे दी, बिजली पानी व्यवस्था, राशन पानी, अनाज, पैसे वैसे, किसान निधि, आत्मा, वो पूरा उन्होंने सिस्टम को बहुत सुपरबली आर्किटेक्ट कर दिया। नाउ me as a member of parliament, my job to educate my fans, educate my people, educate my community। जो भोजपुरिया कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उनको एजुकेट करना एक डिसिप्लिन लेके। जो ये बहुत यंग कंट्री है, 75 साल की है। अमेरिका का 200-250 साल है, सबके 200-250-300 साल है, किसी के 60, किसी के 150 साल है, सब बूढ़े हो गए हों। बिल्कुल, ये यंग कंट्री। अभी हमारा, मैं एज अ पार्लियामेंट्रियन, माई जॉब, एज अ लॉ मेकर, माई जॉब इज़ टू ट्रेन दैम कि भैया तुम एजुकेट रहो। और मेडिकल सिस्टम, ये दो, स्वास्थ्य और एजुकेशन, ये दो स्ट्रांग हो गया तो मेरा देश, इससे बड़ा देश, इससे शक्तिशाली, इससे सुंदर देश पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हमारे ब्रेन्स को हायर करते हैं, अमेरिका हायर, हमारे यूथ को, यंग कंट्री, 65% 30 साल से कम है, इससे यंग कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड। व्हाट नॉट मिनरल्स, एवरीथिंग वी हैव। उफ, क्या देश है ये, अद्भुत देश है। खाली ये दो सिस्टम हमारे और स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसा गोरखपुर में पीएम ने हमको एम्स दे दिया, हैव एम्स हियर, यहाँ 14 एयरक्राफ्ट चलती हैं।
इमेजिन, अभी बड़ा एयरपोर्ट यहाँ बनने जा रहा है। माय गॉड, यहाँ अच्छा, यहाँ शूटिंग या 5 स्टार, ये है मैरिट है, अभी ताज बन रहा है, या 5 स्टार होटल आ रहे हैं। टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब बन गया है ये झील के पास। यहाँ क्रूज चलते हैं। अच्छा, We have हमें cruise here. मौका नहीं मिला था We have देखने का। cruise here. अच्छा, यहाँ गीता प्रेस है, जहाँ पूरे वर्ल्ड की अध्यात्म की किताब किताबें प्रिंट बिल्कुल। होती। आपके घर में जो भी भगवान की किताबें हो वो गोरखपुर में प्रिंट होती। ये क्रांतिकारी धरतियाँ, पंडित बिस्मिल और अशफाकुल्लाह, उनकी दोस्ती, और इन्होंने चौरी चौरा प्रतिकार जो किया था अंग्रेजों के। पहला बिगुल यहीं बगल से बलिया से फूटा था अंग्रेजों के खिलाफ। ये बहुत क्रांति है। इसी मंदिर से आंदोलन राम मंदिर का हुआ था, गोरक्षपीठ के। ये गोरखनाथ बाबा शिव अवतारी हैं और मुझे यहीं सेवा करने का मौका मिला। ये गोरखनाथ टेम्पल शिव अवतारी है। तो ये बड़ी अद्भुत धरती है, बहुत बहुत ज्वलित धरती है गोरखपुर। एक टाइम पे इसको ईस्ट ऑफ शिकागो बोलते थे। यहाँ रोज गैंग वॉर होती, रोज मर्डर्स होते। बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल। इसी झील में जहाँ ये सामने जो इस कांच से दिख रहा है, यहाँ लाशें बहती थी, बिल्कुल। अभी वहाँ क्रूज है, क्रूज है। बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन ये है, मैं रवि किशन एमपी को भी हटाऊं और उनके सिनेमा को भी हटाऊं, और मैं आपको जानने आया हूं, और मैं आपके बारे में आप कैसे डिफाइन करो, ये हूँ मैं जो सब कुछ हटने के बाद। मैं बहुत ही अघोरी होता ना, अवघाड़। मैं अवघाड़ हूँ। मैं राख लगा के भी कभी दिख सकता हूँ तुमको। मैं कलरफुल लाइट लगा के शरीर में भी डांस करते हुए दिख सकता हूँ। मैं नाले में उतर के सेवा करते हुए किसी की जान बचाते हुए भी दिख सकता हूँ। मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ, क्योंकि शिव मेरे अंदर है। तो वो जो करवाते हैं मैं वही करता हूँ, और उनके अनगिनत रूप हैं, तो मेरे भी अनगिनत रूप हैं। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।